न जाने कितने घायल हो गए, न जाने कितने बिछड़ गए परिवारों से। और वो हमारे भारत देश के लिए एक ऐसा बड़ा हमला है जिसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि हो गया है तो सरकार से जो हो सकराय कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे भारत के वीर, भारत के जवान पूरी ताकत से पाकिस्तान की नाक में दम करने में जुटे हैं और कर भी रहे हैं। जाने कितने आतंकी मारे गए हैं, जाने कितने मारने की तैयारी चल रही है। तो कट्टी साहब ने अच्छा गाया है, मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दिए देती हूँ। आप गा रहे हैं कि क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, क्षेत्र खो न जाए कहीं क्षेत्रवाद में, और जाति खो न जाए कहीं जातिवाद में। भाषा मिट जाए ना भाषावाद में, धर्महीन हो ना लोग धर्मवाद में। आपने सुना कि आप कह रहे हैं कि हे भगवान के जरा देना प्रभु ध्यान, जरा देना प्रभु ध्यान, रहे कायम ईमान हर ज्ञान में कर्म, हर ज्ञान में ही कर्म को प्रधान लिख दो, और सबके दिल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो। फिर से भारत ये अपना महान लिख दो। देखिए थोड़ा सा सुधार करिएगा शशि भी, आप जा रहे हैं। केवल लिखने से कुछ महान नहीं हो जाता। आप करिए लिख दो हिंदी हिंदुस्तान लिख दो, ये जबरदस्ती की बात है कि लिख दो। लिखने से कुछ थोड़ी होगा, लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे भारत देश को करना पड़ेगा और तैनात होकर सीमा पर, चाहे देश के जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे इंसान हो, सबको बल से अपने आगे बढ़ना होगा। तो मेरी पंक्ति कह रही, जरा सुनिए कि जन जन से गाना बड़ी फुर्सत का है, आपने घर से लिखा है। जवाब बिल्कुल 2 मिनट में लिखा गया है। कमलेश भैया जरा सुनिएगा। सुनिए कि जन जन से मिला ये आदेश है, कि विधि का ज्ञान भी ये देता जो आदेश है। धर्मवाद न जातिवाद न हिंदू न मुसलमान, सबसे बड़ी होती है मानवता। और अगर आपके अंदर मानवता है तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आपको एक चिड़िया को भी मारने में दर्द होगा अगर आपके अंदर मानवता है। और अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुरान पढ़ते हो, चाहे ईमान रखते हो, कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए मानवता होनी चाहिए। तो मेरी पंक्ति सुनिए कि जन जन से मिला ये आदेश है, विधि का ज्ञान भी ये देता जो संदेश है। मानवता का देता जो संदेश है,
इसी कारण के सदा से ही महान भारत देश है। कमलेश भैया पंक्ति सुनिए। आपने सुना कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिख दो, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, ये तो लिखने वालों ने चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबने अपने दिल में हिंदी भी लिख रखी है, हिंदी भी हिंदुस्तान भी लिख रखा है। लेकिन करना क्या है? मैं आज पोखरा बाबा सरकार के धाम में खड़े होकर कह रही हूँ, हे भगवान इतना सुन लो भगवान, इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान वान निदान कर दो। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां बजेगी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान से बड़ा क्या है? करना क्या है भगवान? इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान वा निदान कर दो। और कर क्या दो? पाप को फूंक करके शमशान कर दो, करके शमशान कर दो। धन्यवाद। लगे हुए हैं, लेकिन आपकी कृपा की आवश्यकता है। जैसे बजरंग बली ने लंका फूंक दी, ऐसे ही पाप फूंक दे हमारे जवान जाकर। तो इतना सुन लो भगवान, पूरा सबका हो अरमान, अब पूरा समाधान वा निदान कर दो। तो पाप को फूंक करके शमशान कर दो, भैया हमारे आदरणीय गणेश महाराज तिवारी जी आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। माननीय तिवारी जी को सादर अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टुकड़ा और सुनिए। और क्या लिख दो नहीं, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब तो करने की जरूरत है। और कर क्या? हेलो, करना क्या है? क्या हो? अच्छाई ना कुछ भी बुराई हो, बढ़िया। के हो अच्छाई ना कुछ भी बुराई हो, वीर बालक हो सब में वीरताई हो। वीर बालक यानी भारत के लाल जो हो वो चंद्रशेखर आजाद जैसे हो जाएं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लाल बन जाएं। और केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रियां कैसी हो जाएं? नेक ईमान की यहाँ कमाई हो, नेक ईमान की यहाँ कमाई हो, हर बिटिया यहाँ की लक्ष्मी बाई हो। हर बिटिया यहाँ की लक्ष्मी बाई हो। और हो क्या कि सदा देश का सम्मान, हमारे देश में चारों धर्म रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐ पाकिस्तान, अरे मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। हमारे पूजनीय पिताजी आदरणीय श्री देश प्रेमी जी फौज में रहे, आर्मी में रहे, लिखते भी रहे, कीर्तन भी गाते रहे। तो उन्होंने एक शेर लिखा, हालांकि ये शेर उनका लिखा हुआ कई कलाकार बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा
कि मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। और भारत की सभ्यता व शराफत का असर देख कि भारत का मुसलमान भी तुझ पे थूक रहा है। ऐ पाकिस्तान, हमारे भारत देश का मुसलमान भी कह रहा है कि अब पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे लोग, मुसलमान की जो नारियां हैं, मुसलमान कौम की महिलाएं, वो कह रही कि हमको भी पाक के लिए अगर जान देनी पड़े तो हम तैयार हैं। तो कहना है कि हो सबका ही सम्मान, बढ़े देश की ये शान, प्रभु इतना दे प्रमाण, एहसान कर दो कि पाक को फूंक करके शमशान कर दो। बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए पोखरा धाम की। और ये आज के इस कार्यक्रम का एक और मूल्यवान भारी भरकम पुरस्कार प्रातः बेला में भैया हमारे कमेटी के सचिव आदरणीय श्री भैया बबलू पटेल जी, ललपुर के निवासी हैं आप, पूर्व जनपद सदस्य भी हैं और हमारे कुछ लिखा है आपने नीचे, थोड़ा कम समझ